बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अलशफात वाखना हकीम मोहम्मद अमीन खोकर सादकाबाद वाले। दोस्तों, आज जो मैं नुस्खा आपके सामने बयान कर रहा हूँ, मौजूदा वक्त में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये नुस्खा जोड़ों के दर्द और यूरिक एसिड के बढ़ने के मुतल्लिक़ है। ये मर्ज़ पहले उम्र के बढ़ने के साथ साथ बूढ़े लोगों को हुआ करती थी, लेकिन आजकल नाकस ग़ज़ा, खुराक का ज़्यादा इस्तेमाल और आराम और सुकून परस्ती की वजह से यंग जनरेशन में भी आम हो रही है, बल्कि आम हो गई है। अक्सर लोगों में जोड़ों का दर्द सर्द मौसम में हुआ करता है, ये कि सर्द मौसम में ज़्यादा हो जाता है और आम मौसम में भी होता है, दूसरे मौसमों में, लेकिन कम होता है। जोड़ों के दर्द का मरीज़ चलने फिरने से आजिज़ हो जाता है, पेशाब बदबूदार गाढ़ा हो जाता है और जिससे ये मर्ज़ जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो गुर्दे कमज़ोर हो जाते हैं, उनमें पथरियाँ बन जाती हैं, बनना शुरू हो जाती हैं। बुढ़ापे में कैल्शियम की मकदार हड्डियों में कम होना शुरू हो जाती है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और जोड़ों में स्पेस आ जाता है। जोड़ों में स्पेस होने की वजह से जोड़ों में लेसदार मादा यानी कि सीरियम कम हो जाता है, हड्डियां रगड़ खाना शुरू हो जाती हैं। ये वजह भी जोड़ों के दर्द का बायस बनती हैं। जोड़ों के दर्द की वजूहात यूरिक एसिड का बढ़ना भी है। यूरिक एसिड अगर नॉर्मल मिकदार में जिस्म में हो तो कोई तकलीफ़ नहीं होती, बल्कि यूरिक एसिड का नॉर्मल मिकदार में होना सेहतमंदी की अलामत है। यूरिक एसिड का जिस्म में बढ़ने की वजूहात बहुत सारी हैं, मसलन मुर्गन ग़ज़ाओं और गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल, सिगरेट नोशी, अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल यानी शराब नोशी का इस्तेमाल, पानी का कम इस्तेमाल, तेज़ाबियत पैदा करने वाली अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल, मोटापे का होना। जो लोग ग़ज़ा का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, साथ साथ मशरूबात और कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं, इन लोगों में भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। और जो लोग ज़्यादा आराम परस्त हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, उन लोगों में भी ये मर्ज़ हो जाती है। बहरहाल जो इलाज आपको मैं बता रहा हूँ, ये हर किस्म के जोड़ों के दर्द के लिए मुफीद है और जोड़ों को लोहे की मानद मजबूत करता है और असाबी दर्दों के लिए भी मुफीद है। ये इलाज हर किस्म के मरीज़, चाहे बूढ़े हों या जवान, सब के लिए यकसा मुफीद है। नुस्खा मुलाज़ा फरमाएं। चारे अजवैन 50 ग्राम, गूगल असल 50 ग्राम। गूगल का ख्याल करना है कि इसमें मट्टी या दूसरे किसी किस्म के अज्जा वगैरह ना हो। हरमल 50 ग्राम, मालकंगनी, ये आपके सामने मालकंगनी है, ये भी 50 ग्राम। तो उससे इसे बनाने का तरीका बहुत आसान है। गूगल के अलावा सब अज्जा को अलग-अलग कूट पीस लें और इन तीनों अज्जा का बारीक पाउडर कर लें और इन अज्जा को गूगल में मिलाकर फिर इनको कूटें और कूटते कूटते इनको यकजान कर लें और फिर इसमें हल्का सा पानी मिलाकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो जब ये महलूल गोली बनाने के काबिल हो जाए तो इसको छोटे चने के बराबर इसकी गोलियां बनाएं। दिन में 3 मरतबा इस गोली का इस्तेमाल करें, एक गोली सुबह, एक दोपहर, एक शाम, 3 टाइम ताज़ा पानी के साथ या नीम गर्म पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ इस्तेमाल नहीं करनी। मर्ज़ के मुताबिक ये दवाई या ये गोलियां 2 से 3 महीने या 6 महीने इस्तेमाल करें। जितनी ज़्यादा पुरानी मर्ज़ हो उस हिसाब से ये दवाई का इस्तेमाल ज़्यादा करें।
दोस्तों, इलाज के साथ साथ वाईबादी अशिया और नुकसानदेह अशिया का इस्तेमाल बंद कर दें। एक्सरसाइज ज़रूर करें और मोटापे को कम करने की कोशिश करें। अपना और अपनी सेहत का ख्याल करें। दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सके। अल्लाह आपका हामी व नासर हो। वस्सलाम।